हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है। आज हम लोग आरटीआई के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस सेक्शन में क्या हो रहा है। पहला जो सेक्शन है फ्रेंड्स हमारा, वो है सेक्शन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या डेजिग्नेशन होना चाहिए? डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट। डेजिग्नेशन का मतलब है हमारा पोस्ट क्या होना चाहिए। तो इसमें सेक्शन 5 जो है उसके सब सेक्शन 1 में कहता है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि हर एक जो पब्लिक अथॉरिटी है, शैल विथ इन 100 डेज ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ इस एक्ट, इस एक्ट के 100 दिन पूरे हो जाने के अंदर में designated as many officer as the central public information officer और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। डेजिग्नेट करने का मतलब है कि उन्हें बनाना होगा हर एक डिपार्टमेंट में। इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज अंडर it may be necessary to provide information to person requesting for the information under this act। हर एक डिपार्टमेंट में इन तरीके के लोगों को, ऑफिसर्स की बहाली करनी होगी ताकि वो लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके पर्सन्स को जो उनसे वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें दूसरा है हमारा विदाउट प्रिजुडिस, बिना पक्षपात के। प्रिजुडिस का मतलब होता है पक्षपात के। टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन एल, एवरी पब्लिक अथॉरिटी, हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है सेल डेजिग्नेट एंड ऑफिसर, हर एक पब्लिक अथॉरिटी जो है एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी 100 दिन के अंदर में। इस एक्ट के इनैक्टमेंट होने के बाद हर एक सब डिविजनल लेवल में या फिर दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में एज एन सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में, ताकि वो लोग जो है एप्लीकेशन को रिसीव कर सकें, टू रिसीव द एप्लीकेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन, या फिर अपील को रिसीव कर सकें इस एक्ट के अंतर्गत में। फॉरवर्डिंग द सेम फॉर विथ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर स्पेसिफाई अंडर सेक्शन आई ऑफ सेक्शन 19 ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी। यानी कि हर एक, कहने का मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको बनाना पड़ेगा एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ताकि वहाँ पे अपील किया जा सके, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाया जा सके। इसमें कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं माय फ्रेंड्स। प्रोविज़न जो दिए हुए हैं, प्रोविज़न ये है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अपील इज़ गिवन टू सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर असिस्टेंस दिया जाता है, अपील इज़ गिवन टू अ सेंट्रल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर कोई अपील दिया जाए, एप्लीकेशन लगे उनके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए या अपील के लिए इंफॉर्मेशन लगे सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, इस तरह का केस होगा, अ पीरियड ऑफ 5 days शैल बी एडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड फॉर रिस्पॉन्स स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 1 ऑफ द 7। यानी कि पीरियड ऑफ 5 days शैल बी एडेड। अगर रिविज़न है, अगर इन लोगों के पास लगता है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास लगता है या फिर स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास लगता है, तो 5 दिन का टाइम और ऐड हो जाएगा जो सेक्शन 7 के एल में है, उसमें 5 दिन और ऐड हो जाएगा। सेक्शन 7 के एल में क्या है ये हम लोग आने दीजिए सेक्शन, उसमें देखेंगे, उसमें 5 दिन और ऐड हो जाएगा। थर्ड कहता है एवरी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल डील विथ रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड रेंडर रीजनेबल असिस्टेंट टू द पर्सन सीकिंग सच इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इनकी ड्यूटी के बारे में बता दिया गया है। ये सेंट्रल के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो या स्टेट के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, अगर कोई बंदे को, किसी आदमी को चाहिए इन्फॉर्मेशन और वो अगर नहीं ले पा रहा है तो उन्हें, इन दोनों पर्सनस को या किसी एक पर्सन को उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो पर्सन जो है उस इंफॉर्मेशन को ले सके। चौथे वाले सब सेक्शन में है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट के पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन, जिस तरह का केस भी हो,
6 असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर, अगर उनको किसी दूसरे का असिस्टेंस चाहिए, किसी दूसरे का मदद चाहिए, तो ही और शी कंसिडर्ड इट नेसेसरी, अगर उनको ज़रूरत पड़े कि नहीं ज़रूरत है मदद लेने का, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने का, तो वो मदद ले सकते हैं किसी दूसरे ऑफिसर से। उसके बाद है एनी ऑफिसर, इसकी सबसेक्शन 5 है, कोई भी ऑफिसर जो है हुज असिस्टेंट हैज़ बीन शाउट अंडर सबसेक्शन 4 में कि भाई उनका असिस्टेंट रहना ज़रूरी है। शैल मतलब शैल लग गया है फ्रेंड्स, शैल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, यानी कि कंपलसरी, बिल्कुल मस्ट, कंपलसरी रेंडर ऑल असिस्टेंट टू सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, अगर इनको किसी की ज़रूरत पड़ गई है तो वहाँ उस ऑफिसर का ड्यूटी बनता है कि उसे मदद करना ही होगा। जिस तरह का केस होगा उसका असिस्टेंट देना पड़ेगा, असिस्टेंस देना होगा। फॉर किसको देना होगा? जो दूसरे ऑफिसर से जो उनसे मांग रहे हैं। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सच अदर ऑफिसर शैल बी ट्रीटेड एज एन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी। अगर वो मदद कर रहे हैं तो उनको भी इसी दौरान में रखा जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स की सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 के बारे में हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 6 क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि अ पर्सन हुज डिज़ायर्ड, अगर कोई आदमी चाहता है कि भाई इन्फॉर्मेशन लेना इस एक्ट के अंतर्गत में, तो वो जो है राइटिंग में रिक्वेस्ट कर सकता है, लिख के कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा कर सकता है। राइटिंग में कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो पोस्ट से भेज सकता है, चला जाएगा वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज सकता है, आरटीआई वाले साइट पे जा कर के जिस का इन्फॉर्मेशन लेना है उसको या तो फिर वो इंग्लिश में लिख के दे दे, हिंदी में लिख के दे दे, या फिर वहाँ की जो लोकल एरिया का जो लैंग्वेज है उसमें लिख के दे दे। कंपनी सच फीस, और उसमें कुछ फ़ीस भी लगती है। फ़ीस मतलब 10 रुपये का स्टैंप लगेगा, 15 रुपये का स्टैंप लगेगा, ठीक है, ये फ़ीस लगती है। उसे दे करके वो इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, और यहाँ पे इनको पब्लिक अथॉरिटी बोला जाएगा। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट को पब्लिक अथॉरिटी कहा जाएगा। सेंट्रल के असिस्टेंट पब्लिक अफसर को या स्टेट के पब्लिक अफसर को इस तरह का केस हो, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर ऑफ द इंफॉर्मेशन शाउट टू हिम और हर, स्पेसिफाई करेंगे कि भाई वो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है और उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी होता है। इस सेक्शन में ये चीज़ प्रोवाइड किया गया है फ्रेंड्स की प्रोविज़ो दिया हुआ है। प्रोविज़ो में देखेंगे वेयर सच रिक्वेस्ट कैन बी मेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में लिखा जाता है तो सीपीआई और एसपीआई, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिस तरह के केस हो सारे असिस्टेंस देंगे, रीजनेबल असिस्टेंस देंगे, जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक असिस्टेंस देंगे टू मेकिंग अ पर्सन रिक्वेस्ट ऑरली और टू रिड्यूस इन सेम इन राइटिंग। अगर किसी पर्सन को लिखना नहीं आता है तो उनको वो असिस्टेंट देंगे, लिख करके देंगे और लिख के देंगे, या फिर ऑरली भी अगर देना हो तो दे सकते हैं। लिख करके ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, वो लोग लिख करके दें। एन एप्लीकेशन, समझे आप लोग यहाँ पे क्या बोलना चाहा मैंने? यहाँ पे जो ये नोडल अफसर होंगे ये लोग क्या करेंगे कि अगर किसी को लिखने नहीं आता है तो उनको लिख करके बताएं, लिख करके बताएंगे, लिख करके देंगे कि भाई इस तरह से लिखिए। जो भी रीजनेबल असिस्टेंस होगा वो सारे इनको प्रोवाइड किया जाएगा। एनी अपील, an application making request for information shall not be exist given any reason for requesting the information or other person deal except those that may be necessary for contracting him। समझ में आया? बताते हैं। एन एप्लीकेशन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एप्लीकेशन लगा कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग, वो रीज़न नहीं देंगे कि भाई किसके लिए वो मांग रहे हैं, और एनी अदर पर्सन डिटेल्ड, पूरा उस पर्सन का डिटेल भी नहीं देंगे, पूरा डिटेल नहीं चाहिए। डिटेल जो है सिर्फ चाहिए कि भाई उससे कांटेक्ट किया जा सके, पूरा रीज़न नहीं बताएंगे कि भाई हमको किस लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में इसमें एक्सेप्शन लगा के रखा है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ बतानी पड़ेगी। एन एप्लीकेशन इज मेड टू द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन है? तो सेंटर के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कि विच इज़ हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, अगर दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हेल्ड किया जा रहा हो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज़ मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, या फिर उसका जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से कंसर्न हो। द पब्लिक अथॉरिटी टू विच एप्लीकेशन इज मेड, जिस पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन लगाया गया है, सर ट्रांसफर द एप्लीकेशन
मान लेते हैं कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन लगा दिया किसी दूसरे डिपार्टमेंट में और वो था पहले डिपार्टमेंट का, तो उनकी वो ड्यूटी बनती है जो उस ऑफिसर्स की कि वो उसको ट्रांसफ़र करे उस डिपार्टमेंट में, और पार्ट ऑफ इट में बी अप्रोप्रिएट टू द अदर पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेशन। और भाई ट्रांसफ़र करने का इन्फॉर्मेशन भी वो एप्लीकेंट को दें इमिडिएटली ट्रांसफ़र। जैसे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, तो हमने आपके एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसका वो लोग इन्फॉर्मेशन दें कि हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या प्रोविज़ो दिया हुआ है इसमें देखते हैं। प्रोविज़ो दैट द ट्रांसफ़र ऑफ एन एप्लीकेशन परसुएडेड टू दिस सब सेक्शन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट इन नो केस लेट देन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो कम से कम 5 दिन के अंदर में जो है रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन के अंदर में 5 दिन के अंदर में उनको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए कि भाई हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है। थैंक यू।